वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममंगदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से बंद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। बंद अधिकार में बंध का कारण अध्यवसान, पर्टिकुलर टाइप के अध्यवसान है। अध्यवसान जो पर से एकत्व करते, इतनी बात है। यह बंध का मूल कारण है। पर से एकत्व के अलावा भी अध्यवसान होंगे, परिणाम होंगे, भाव होंगे, भले ही राग आदि वाले होंगे, बट पर से एकत्व नहीं है तो वो बंध का कारण नहीं है, अनंत संसार का कारण नहीं है। थोड़ा सा जो बंध होता है उसको छुड़ा दिया, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका स्वामीपन नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है। और इससे विपरीत एकत्व करे तो बंध होगा। तो साहब बंध की बात तो कर दी अध्यवसान, अब निर्वाण की बात यही चालू कर दी उन्होंने कि निर्वाण को कौन प्राप्त करते हैं? मुनिराज करते हैं। कैसे मुनिराज करते हैं? जो व्यवहार का निषेध करके निश्चय का आश्रय करते हैं। निश्चय का आश्रय मतलब आत्मा का आश्रय, क्योंकि निश्चय नहीं कि विषय वस्तु वही। तो दोनों उपाय साथ में दे दिए, बंध में उपाय दे दिया है। ऐसा नहीं, हम प्रॉब्लम ही बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है? अध्यवसान। और सॉल्यूशन क्या है? आत्मा आश्रय। निश्चय का आश्रय करो, आत्मा का आश्रय करो, स्व का आश्रय करो, स्वभाव का आश्रय करो, शुद्ध का आश्रय करो, परम पारमार्थिक भाव का आश्रय करो, जीवत्व का आश्रय करो, सत्ता का आश्रय करो, हो जाएगा काम। सॉल्यूशन एक, प्रॉब्लम एक। अनेक प्रॉब्लम की बात नहीं करें। सामान्यतः हम लोक व्यवहार में क्या होता है, सब ठीक चल रहा है, बाकी तो सब ठीक है, बट ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। हमारे अनेक प्रॉब्लम होते हैं। मतलब थोड़ी सी बीमारी चलती रहती 2-4 महीने में, अभी थोड़ी इनकम बिगड़ गई है, घर में थोड़ा वो लीकेज चालू हो गया है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। हमारे प्रॉब्लम अनेक होते हैं। ये कह रहे प्रॉब्लम अनेक नहीं, प्रॉब्लम भी एक है, सॉल्यूशन भी एक है। एक प्रॉब्लम क्या है? पर के साथ एकत्व का अभ्यास करना, इतना ही एक प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं साहब। अप्रत्याख्यान वाली कषाय भी प्रॉब्लम है, प्रत्याख्यान वाले भी, संजलन भी, ये बाकी के भी। अच्छा, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं सब। अनंत अनुबंधी वो सब अध्यवसान में आ गए। पर के साथ वाले एकत्व क्या दे, तो उन्होंने कितना सिंपल काम किया आचार्य देव ने। प्रॉब्लम एक बताया, सॉल्यूशन भी एक बता रहे। जो अध्यवसान हो रहे हैं, जो बंध का कारण है, वो पर आश्रय से हो रहे हैं। तो कह रहे पर आश्रय छोड़ो। और जो मोक्ष हो रहा है, सुखी हो रहे हैं, स्व आश्रय से हो रहे, आत्मा आश्रय से हो रहे, उतना कर बस। आत्मा आश्रय, स्व आश्रय, ये सब मल्टीपल कहना पड़ता। वस्तु एक ही, आश्रय करने वाली वस्तु एक है जो सुखी होने के लिए चाहिए। और पर आश्रय तो अनेक प्रकार के हैं। पुत्र का भी आश्रय है, धन का भी आश्रय, दुकान का भी आश्रय, शरीर का भी आश्रय है, ऐसे बालू का भी आश्रय, किसी का भी आश्रय हो सकता है। चेहरे का आश्रय हो सकता है, कान का आश्रय, तो कुछ भी हो सकता है। ये आश्रय करने योग्य अनेक प्रकार के हैं, बट अध्यवसान एक प्रकार का है। पर का आश्रय करने वाला अध्यवसान एक प्रकार का है, वो मिथ्यात्व वाला। उसका आश्रय मत करो, काम हो जाएगा। तो 273वीं गाथा में चर्चा चल रही है कि चारित्र के व्यवहार क्या आलम्बन कैसे करते हो। अब भी तो कह रहे हैं तब व्रत आदि सब करते। तब में हमने कल चर्चा की थी, तो स्वामी जी ने वहाँ प्रवचन रत्नाकर जी में उठाया
कि विनय तप करता है, अंतरंग तप में हमने देखा विनय करता है। वो बोलता है वो जो विनय तप कर रहा है उसमें निश्चय से स्व का विनय करना था। अब स्व का विनय नहीं कर रहा है। स्व का विनय कब करेगा? जब स्व का प्रतीति करेगा, श्रद्धा करेगा, ज्ञान करेगा। स्व का इसे ज्ञान ही नहीं अनुभवी, क्योंकि हमने कल पढ़ा ना, ज्ञान और श्रद्धा से शून्य, इसे स्व का ज्ञान ही नहीं। निश्चय चारित्र के लिए जो आवश्यक ज्ञान था उसी का नहीं। तो इसने क्या किया? स्व का विनय नहीं किया। स्व के विनय बिना पर का विनय विनय ही नहीं। बाहर में जनरली सामान्य है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी, कोई भी जाते हैं अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जय जिनेन्द्र करते हैं, उनके पैर आदि छूते हैं, बहुत अच्छा है, स्वभाव से बहुत अच्छा है। लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा, उसको बदलना नहीं अपने को फिर फर्क समझना है। ये बात तो अच्छी लोक व्यवहार के अनुसार, बट अंदर में अपने स्वभाव के प्रति विनय नहीं है, अपना घर खबर नहीं है, उसका बाहर वाला ज़्यादा काम का नहीं, थोड़े काल बाद वो बदलाव भी आ सकता है। हम कहते थे ये 5 साल पहले तो बहुत अच्छा था, सबके साथ बहुत अच्छा बात करता, बदलाव क्यों आ गया? पर्याय, परिणति, और जिसे स्थायी का विनय आ गया कल्याण। वैयावृत्ति भी, पर की वैयावृत्ति बहुत करते थे, स्व की वैयावृत्ति की नहीं। तब की बात चल रही है। स्वाध्याय पर को उपदेश बहुत दे दिया, पर निहाल हो गए, स्व को स्वाध्याय ही नहीं कराए। नहीं साहब इतना स्वाध्याय तो करते हम, धर्म उपदेश भी तो स्वाध्याय में आया, वाचना पृछना आदि आदि में धर्म उपदेश भी। तुमने पर का कराया, स्व का भूल गए। स्व का स्वाध्याय कब होगा? जब स्व पकड़ में आएगा तब होगा, स्व ही पकड़ में नहीं आ रहा। इसकी ये हालत हो गई। आगे वो 11 अंग के ज्ञान में यही चर्चा चली, और इसीलिए ये कह रहे हैं इसके ये सब निश्चारित्र है। निश्चारित्र मतलब चारित्र रहितता, नि मतलब नहीं, चारित्र की रहितता, ये सब सब में लगा लेना। इसलिए स्व को ऊर्ध्व रखना, ये कोई अभिमान नहीं, मान कषाय नहीं है। या स्व मतलब वो ध्रुव अभी भले पकड़ में नहीं आया, बट आचार्य देव कह रहे हैं, जिनवानी कह रही गलत नहीं हो सकता है, ये सा स्व है, स्व समय में मुझे भी पकड़ में आ जाएगा, पर अभी से मुझे उसकी महिमा आनी चाहिए। विकल्प दशा, अभी भले उसका निर्णय नहीं हुआ है मेरा, कोई बाधा नहीं, निर्णय हो जाएगा, मेरी करने की तैयारी हो गई है, कर लूंगा मैं। ये अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, निगेटिविटी अभी नहीं आनी चाहिए। धर्म मार्ग में आने के बाद निगेटिविटी आ रही है तो कुछ गड़बड़ है, वहां तो पॉजिटिविटी आनी चाहिए। कैसे नहीं होता, होके देगा, मैं करके दूंगा, ऐसा अपने को अपना कॉन्फिडेंस देना है। और इसके जिनवानी के अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे एक एक दरवाजा खुलता जाएगा, और फाइनली सामने खड़ा होगा, पर्याय भी है और त्रिकाली द्रव्य भी है, दोनों का लगन हो गया। लगन हो गया मतलब शादी हो गई, शादी हो गई मतलब मिलान हो गया, मिलान हो गया मतलब प्रतीति हो गई, हो गई। कितना काम, अंतर मुहूर्त का काम, लगन ज्यादा समय का नहीं, तैयारी भले ही 6 महीने से करनी पड़ रही है, शादी है 9-6 महीने बाद या साल भर बाद, नहीं भाई शादी है फटाफट अपने को ये खरीदना वो खरीदना, तैयारी कितनी चलती है, और शादी की वो विधि कितनी होती है, एक मुहूर्त भी नहीं होती। बस ये भी ऐसी सम्यक दर्शन की विधि भी अंतर मुहूर्त की, और केवल ज्ञान की विधि भी अंतर मुहूर्त की है। ज्यादा उसमें समय लगता नहीं है। 502 नंबर पेज के ऊपर टीका में देखिए, हमने पढ़ाई था, शील और तप से परिपूर्ण 3 गुप्ति और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त अहिंसादि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी कर। एक जीव की हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा महाव्रत में हमने 5 समिति में देखा ही, इतना आधा निक्षेपण आदि करते वक्त, ईर्ष्या समिति आदि करते वक्त इतना सजगता रखेंगे, मल आदि का त्याग करते वक्त भी
कभी कभी मैं ऐसे चिंतन करता हूँ जब ये पढ़ते कि मतलब श्लेष्म भी डालना है तो भूमि देखेंगे, करेंगे, हर चीज में शोधना, बहुत गजब का। कुछ भी करते वक्त ये शोधना ही विवेक है, जिसमें हर एक चीज देखी जाए। शोधने की पद्धति इतनी गजब की है, वहां में थी, पता ही नहीं थी, वहां सही में पता नहीं, विवेक ही नहीं था। यहां तो हर चीज में, हार ही नहीं, हर चीज में शोधना, हर स्टेज पर शोधना। सामान्य मैंने पहले भी कहा होगा, सब्जी खरीदते वक्त सोची जाएगी। मैं शब्द का उपलक्षण से उदाहरण दे रहा हूं, हर जगह लगा लेना। मतलब सब प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है, बख्शे कि अबख्शे है, सब शोधा जाए। शोधना मतलब समझना। लाने के बाद धोने चोते वक्त भी शोधा जाएगा, सुधारते वक्त भी शोधा जाएगा, वो सुधारने के बाद परोसते वक्त भी शोधा जाएगा। ऐसा नहीं अभी तो शोधा था। हर अंतर मुहूर्त में कुछ भी हो सकता है। और भोजन का ग्रास लेते वक्त भी शोधा जाएगा, निगलते वक्त भी शोधा जाएगा। निगलते वक्त क्या शोधेंगे? चिंतन चलेगा, ये कब तक चलेगा? शोधना निरंतर चलेगा। ऐसे ही हर चीज में ये अहिंसा आदि 5 महाव्रत का व्यवहार से, काया आदि से इतना शोध रहे हैं, बट फिर भी इनका चरित्र नहीं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। ये क्रियाकांड कितना चल 205वीं गाथा में भी आया है, हमने पढ़ा था कि अनेक जीव कर्म कांड करते हुए भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। कारण एक ही है, क्रियाकांड में ज्ञान नहीं है, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा स्पष्ट अमृतचंद्र आचार्य देव का कथन है। और ये सब क्रियाकांड में आ जाए तो क्रियाकांड करनी नहीं, क्या करनी, बट ज्ञान पूर्वक करनी। किसके ज्ञान पूर्वक? स्वभाव के ज्ञान पूर्वक। स्वभाव के ज्ञान पूर्वक ये क्रियाकांड ही रहेगी। तो ये वचन आदि से सत्य बोल रहे, सत्य वचन कैसे हो सकते हैं साहब? अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो, अगर अभवी है तो जैसा आगम में वैसा करे, जैसा गुरु ने सिखाया वैसी बात करे। वस्तु स्वरूप के यहां से वहां हिलेंगे नहीं। उनके निमित्त से सैकड़ों जीवों को सम्यक दर्शन आदि आदि हो जाए। वचन की बात कर रही, सत्य महाव्रत की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अचौर्य आदि में लगा लेना, किसी की वस्तु आदि चुराएंगे नहीं। इनको सिर्फ भस्म मल आदि के त्याग के बाद बिना अनुमति की लेने की आज्ञा है। कभी मल आदि में कोई बाधा आ जावे और बहता पानी होवे, प्रासुप होवे, सूर्य की गर्मी आदि से, वो लेने की बिना पूछे अनुमति। जंगल की बात चले, पानी तो ऐसी भी है। ये तो अभी एक काल दूत में आ गया है कि यहाँ पे साहब 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लीटर पानी मिलेगा। फ्लाइट में अगर जाते तो वहाँ 200 ml की बाल्टी का कीमत 50 रुपये। हिमालय से लाए साहब 50 रुपये की बाल्टी अगर खरीदेंगे तो 200 ml, 300 ml जो भी कुछ हो। तो चर्चा क्या चल रही है? तो इनको ये 1-2 चीजें छोड़ के, या मोर ने सहज में डाल दिए, ऐसे पक्का ले लिए, हमें कोई इसमें हमारी दया पलनी चाहिए। अब लग रहा है पीछे में श्रावक ख्याल में नहीं आ रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा या कुछ नहीं कर रहे, सहजता में वो पंख बना लिए, बांध दिया, चले हो गया। हमारे कोई डिजाइन नहीं होनी चाहिए मोर पंख आदि की, ऐसा ही होना चाहिए, इतने पिसारे ऐसी है, आचार्य की अलग, इसकी अलग। दया प्रलनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई, बाकी गड़बड़ नहीं। अचौरी की बात चल रही, चोरी की बात चल रही, अहिंसा महाव्रत की बात चल रही। महाव्रत है, 3 करण 3 योग से पालन होता है। तो इनके मन में भी ऐसा अशुभ विकल्प नहीं आएगा चोरी करने, शुद्ध तो आएगा ही नहीं, शुभ वाला आएगा।
और कमंडलू सहज में तुम्बी का फल मिल गया, अचित वाला बना लेंगे, टूटी लगा देंगे, हो गया। प्राय तो श्रावक ही ध्यान रख लेता है, वही देख लेता है उसको, वो भी होशियार होता है। श्रावक भी बहुत होशियार होते, बहुत गंभीर होते, पढ़ाई की हुई होती है, उनको पता है कैसे मुनि जीवन पलता है। इसीलिए वो ऐसा मानता है संसार से तीरने की नाव है, यह नाव हमें प्राप्त हो गई, निहाल हो जाता है वो। इसीलिए तीर्थंकर आदि को पहली बार आहार देने वाला उसी गो में मोक्ष या एक गो जैसी इतनी सामर्थ्य। तो प्रकरण क्या चल रहा है? पांचों महाव्रत का। शील में आ ही गया ब्रह्मचर्य महाव्रत आदि, और परिग्रह तो कोई संबंध ही नहीं। तो पांचवें अधिकार में लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशन। तुम्हारे भी तो हमारे 14 उपकरण, तो तुम भी श्वेतांबर मत के खंडन में आए, तो तुम भी पीछे कमंडल तो रखते ही शास्त्र। भैया ये उपकरण है, पीछे हम बुहारी देने के लिए रखेंगे तो परिग्रह होगा। पीछे तो मात्र दया का साधन है, किसी को मंत्र तंत्र झाड़ने के लिए कर रहे तो परिग्रह होगा। कि साहब हमने ऐसा फेर दिया, मंत्र दे दिया, कोई रोग बीमारी, परिग्रह हो जाए। हमारा काम सिर्फ उससे इतना ही। या प्रतिवंदना करने के लिए, वंदना या प्रतिवंदना करने के लिए पीछे यूज होगी। क्यों? अभी इतने सारे, तो प्रतिवंदना के लिए वो पीछे का भी अपना यूज है। मूलाचारा दीजिए बहुत गजब के, उसको उल्टा पकड़ा तो क्या अर्थ है, सीधा पकड़ा तो क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, अलग अलग उनके संकेत चल। महिमा आती पढ़ते तो कैसे इनके एक एक चीज की चर्या चलती है, गजब की। और कमंडलू मात्र शौच का साधन। अगर कोई प्यासा तड़प के मर रहा, उसको भी पिलाने देवे तो परिग्रह हो जाए। सब ये तो निर्दयता है। अरे ये धंधा करने के लिए हम घर से निकले नहीं, ये धंधा करना था तो घर में ही रहते थे, लगा देते थे बाहर मटके आदि पानी छान के डाल देते थे। उसमें कितना होता है वो अभी चर्चा नहीं चल। आओ भैया पानी पियो, पानी को ही चालू कर दिया। हमें ये करना ही नहीं। हमारा काम शुद्ध उपयोग 28 मूलगुण, शुद्ध उपयोग 28 मूलगुण, उससे अलावा हमारी बॉर्डर ही नहीं। 28 मूलगुण पे हम मजबूरी मांगते हैं, मल मांगते हैं चारित्र का, उसमें कुछ नहीं होते। अपराध मांगते हैं। क्यों? स्वभाव में स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे भाई साहब? भरत जी अगर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे? यह साथ स्वयं को कहता है जीव मुनिराज भावलिंग। और शास्त्र भी किसके लिए, वो भी जरूरी नहीं हमें, बट एक हाथ मजबूरी में रख लिया। मैं तो कहा चौथे आर्य में तो शास्त्र ही नहीं होती, लिखी थी नहीं, आवश्यकता ही नहीं। तो महाविद्य में आवश्यकता ही नहीं, वहां ऐसी मिली, कहां से मिली? और भरत एरावत में तो अभी जैसी आराध्य आएगा तो आऊंगी, तो वो भी मजबूरी का काम है। उससे अगर पांडित्य प्रदर्शन के लिए, विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए या अन्य कोई कारण से यूज करें तो ठीक नहीं होगा। तो ये कह रहे 5 महावृत व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है, तथापि वह अभव्य निचारित्र, चारित्र रहित अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है। कितनी दम है कहने की, इतना करने वाले को कहा काम का नहीं, काम का नहीं। अज्ञानी हेतु और मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धांश से शून्य है। किसका ज्ञान और किसका श्रद्धांश कल विस्तार से चर्चा हुई। आत्मा का ज्ञान नहीं, बस इतना ही गलत है। क्योंकि आगे तो आएगी, उसी अभवी को 11 अंक का भी ज्ञान है, बट वो ज्ञान कार्यकारी नहीं। तो देखो 11 अंक वाले की ये हालत है, इतने शील 18,000 प्रकार से शील पालने वाले की हालत है ऐसी, इतने तप करने वाले की मासोपास्य आदि स्वाध्याय आदि, और इतनी 3 गुप्ती 5 समिति 5 महाव्रत वाले 3 करण 3 योग से पालने वाले की हालत है।
बस अंदर में एक शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है, अंदर में श्रद्धा सम्यक नहीं है, ऐसी हालत है। उनकी ऐसी की हालत क्या होगा? विचार करना इसके ऊपर गंभीरता से। हमें क्या लगता है, थोड़ा बहुत पुण्य की क्रिया की, थोड़ा बहुत दान व्रत शील तप आदि कुछ कर दिया, कोई विधान कर दिया, कोई पंच कल्याणक कर दिया, कोई तीर्थ यात्रा करा दी, और भी कोई पुण्य के अनुष्ठान होंगे, एक आध कोई रोटी किसी को खिला दी, करुणा दान कर दिया है, तो हम क्या मानते हैं, हवा में उड़ते हैं, हम इतना दान कर दें, और उसके ऊपर साहब हमारा बैनर नहीं लगाया तो हालत खराब कर देंगे। दान की बात चल रही, थोड़ा बहुत व्रत कर दिया भाई, 8 उपवास कर लिए तो वरघोड़ा निकलना चाहिए साहब, कौन करता है आज? वो कह रहे ये आदमी की इतनी, ये तो वरघोड़ा भी निकालता नहीं, ये तो कभी बोलता भी नहीं कि मैंने आज इस रस्सी का त्याग है, मैं ऐसा करता हूँ, मांसोपासी हूँ, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं ऐसा वैना करता हूँ, मैं ऐसी वैना, कुछ बोलता भी नहीं। कौन? अभवी मुनिराज। फिर भी इतनी गंभीर हालत है, तो हमें सिर्फ कल्पना करनी चाहिए इन गाथाओं को पढ़ के, हमें कितना गंभीर होना पड़ेगा, धर्म के प्रति कितना गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि धर्म क्या है, 2-3 दिन पहले कहा था, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु मतलब यहाँ स्ववस्तु, आत्म वस्तु का स्वभाव, स्ववस्तु का स्वभाव क्या है? न्यायिक स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, भगवान स्वभाव, परमात्मा स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, वही धर्म है। उसमें अनुचरण करना, उसमें लीन होना, उसकी प्रतीति करना, उसमें अपनापन करना, उसे अपना जानना, ये सब पढ़ के फायदा क्या? भ्रम का निवारण होना चाहिए, हम कहाँ खड़े ये पता होना चाहिए, तो उससे क्या फायदा होगा? जहाँ खड़े वो पता है, तो अब करना क्या है, उसका निर्णय करना भी पॉसिबल हो सकता है, संभावना है। जब जहाँ खड़े वहाँ पता नहीं है, और कई अलग ही मान रहे, कुछ अलग ही कर रहे दुनिया में, हमारे जैसा कोई धर्मी नहीं, हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं, तो कहेंगे फिर सुधरने के अवसर नहीं होंगे, सही दिशा में जाने के अवसर नहीं होंगे। अगर गलत जगह खड़े हैं और गलत मान रहे हैं, और इसीलिए इसका उदाहरण लिया, हाईएस्ट कितना हो सकता है, उदाहरण ही ऐसे लिया हूं आचार्य देव कुंद देव। तो कह रहे हैं यह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह निश्चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धा से शून्य है। भावार्थ अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्ति रूप व्यवहार चारित्र का पालन करे, तथापि निश्चय सम्यक ज्ञान श्रद्धान के बिना वह चारित्र सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और निश्चारित्र ही है, चारित्र से रहित बनाई। तात्पर्य हिंदी, वद समिधि गुत्यो शीलतवम जिनवरेहिम प्रणतम। व्रत समिति गुप्ति शील तथा तपच्चरण आदि जो जिनेन्द्र भगवंतों ने कहे, कुवंतो भी अभवो अन्नाणी मिच्छदिट्ठ्यो। मंद मिथ्यात्व तथा मंद कषाय के उदय में, ये सब क्यों कर पा रहा है वो? मंद कषाय का उदय है। मंद कषाय के उदय में उनको करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। किस कारण से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है? तो मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयक्षम या क्षय के अभाव के कारण। ये हो गया निमित्त की तरफ से, सब कर्म का उपशम क्षयक्षम आदि नहीं हुआ इन 7 प्रकृतियों का, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हूं। और क्या कह रहे? तथा शुद्धात्मा उपादेय है। और थोड़ा सा अच्छे से कहना है, हमारे जैसे जीवों के लिए, स्थूल बुद्धि के लिए, एकमात्र शुद्धात्मा उपादेय है।
और थोड़ा सा अच्छे से कहना, एकमात्र शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसे श्रद्धान का अभाव होने के कारण, एकमात्र इतना ही उपादेय है, 3 लोग। ऐसे उसके श्रद्धान का अभाव होने के कारण अज्ञानी तथा मिथ्या दृष्टि। गजब का। अब ये गाथा क्या कर रही है, पूरा विश्व जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, उसमें हम भी उसको समझा रहे, भाई तेरे को एकमात्र शुद्धात्मा जो उपादेय है उसकी श्रद्धा है तो तू ज्ञानी है। अदरवाइज तेरे घर में कितने भी मेडल लगे, कितने भी सर्टिफिकेट लगे, वो सब चौकड़ी लग गई उसकी। और ये आचार्य देव कह रहे, कौन आचार्य कह रहे हैं? गंभीर आचार्य। अध्यात्म समझना है तो अमृतचंद्र के पास जाओ, आत्मख्याति पढ़ो। वो कह रहे, इसीलिए जिस जीव को इस पंचम काल में सुखी होना है, उसने अपने शुद्धात्मा का उपादेयता रूप से श्रद्धान करना महत्वपूर्ण। 7 तत्वों का श्रद्धान करे कि नहीं करे? इसके श्रद्धान करने के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान यथार्थ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान करे नहीं करे, इसको समझने के लिए देवगुरु शास्त्र का आधार लगेगा, उनका भी श्रद्धान सम्यक करना पड़ेगा। ये एंड रिजल्ट है। शुरुआत देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान से होगी, हाँ होगी। क्रमशः जाना है हमें। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा की, फिर देवगुरु शास्त्र नहीं बताया भैया ये 7 तत्व 9 तत्व 9 पदार्थ होते। वो 9 पदार्थ को जानते जानते ख्याल में आया, अच्छा ये मेरा पदार्थ है, ये दृष्टि को करनी होगी, ये सब पर पदार्थ है, ये ऐसा सो पर का आपा पर का भेद ज्ञान। 7 तत्वों को समझ के हुए, 7 तत्व देवगुरु शास्त्र से हुए, और आपा पर का भेद ज्ञान होने के बाद में मेरा प्रयोजन पर से नहीं सदेगा, आपा से सदेगा, स्व से सदेगा। स्व में अहम कर लिया, स्व में उपादेयता आ गई। उपादेयता मतलब अहम करना, अपनापन करना, एकत्व करना, लक्ष्य करना, ध्यान करना, ध्यान का ध्येय बनाना, काम हो। टोडरमल जी साहब ने बहुत इजी कर दिया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे प्रयोजन बुद्ध में रखे, उसको बहुत अच्छे से समझ लें। बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान के समान 3 लोग 3 काल को जानने की जरूरत, तो हो जाए। सम्यक ज्ञान के लिए इतना बस जरूरी। संशय में परे अनवदेशाय इतना जान लेवे, काम हो जाए। तो उसकी गलती क्या? तो शुद्ध आत्मा उपादेय श्रद्धान का अभाव, बस उसकी वजह से वो हो रहा है। आगे भी यही चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पे अमृतचंद्र आचार्य देव 274वीं गाथा की उत्थानिका में लिख रहे, तस्यै कादशांग ज्ञानमस्ति इति चेत। अब वो बोल रहे चारित्र को तुमने उड़ा दिया, अब इस अभवी को 11 अंग का भी ज्ञान है। वो अब शिष्य पूछता है कि उसे, वही व्यक्ति बदला नहीं, उसे अभव्य को 11 अंग का ज्ञान तो होता है, फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा? हमें बताओ, हमें जिज्ञासा है। जयचंद साहब आगे भावार्थ में खोलेंगे इसके अगले वाले कि अध्यात्म में जो अभवी की जो ये अवस्था बताई है, ये स्थूल अध्यात्म की अपेक्षा से करनानी योग की जो अपेक्षा है कि ऐसी क्या भूल कर बैठता है कि 11 अंक का ज्ञान होते हुए भी 11 अंक का ज्ञान जैसा है वैसा प्रवृत्ति में आ रहा है, स्मृति में भी वैसा ही, और ऐसे चारित्र जैसी बाहर में क्रिया की वैसी होती हुई भी अंदर आत्मा में क्या गड़बड़ हो रही परिणामों में, यह करनानियों का केवल ज्ञान गम में ही है। हम मोटा मोटा पकड़ सकते, वो केवल एग्जैक्ट जानते हैं कि उसके रस में ऐसी क्या गड़बड़ है
कि जहां स्वरसी उत्पन्न नहीं हो रहा है, ज्ञायक रसी नहीं आ रहा है और अहंकार रसी आता जा रहा है श्रद्धा में, और ऊपर का आश्रय ही चल रहा है, वो केवल एग्जैक्ट ज्ञान है। ये जी साहब ने बोला है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि साहब ये अज्ञानी कैसा, हमें बताओ, समझाओ। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। मोक्षम असदहंतो अभवीय सत्तो दुजो अधियेच पाठो न करे दिगुणम असदहंतस नाणंतु अभव्य जीव शास्त्रो बड़े पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन नहीं गुण करे। गजब की चर्चा है। देखिए क्या कह रहे, गाथा मोक्षम अश्रद्धानम, इसको अश्रद्धा किसकी कही? मोक्ष की श्रद्धा न करता हुआ। मोक्ष की क्यों कही? देखो, मोक्ष की श्रद्धा नहीं है तो इसे सवर निर्जरा की श्रद्धा नहीं, क्योंकि श्रवण निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष होता है। सवर निर्जरा की श्रद्धा नहीं है तो सवर निर्जरा आश्रय और बंध का अभाव करने का सोल्यूशन है, तो उसकी श्रद्धा नहीं हुई। और आश्रय और बंध ये जीव कर रहा है, तो उसे जीव तत्व की श्रद्धा नहीं हुई। और जीव तत्व की श्रद्धा नहीं हुई मतलब अजीव तत्व की भी श्रद्धा नहीं हुई है, ये से साकार तत्व की इसको श्रद्धा नहीं है। ये कह रहे हैं मोक्ष की श्रद्धा न करता हुआ। मोक्ष की श्रद्धा न करना मतलब मोक्ष किससे प्राप्त हो? मोक्ष कोई पर्टिकुलर क्षेत्रवाची नहीं, ये तो मजबूरी में सिद्धालय कह दे। क्यों? अभी जो सिमंदर आदि भगवान विराजी थे 20 विहरमान जी, उनको मोक्ष हुआ है, मोक्ष हो गया। 1% भी कोई चिंता नहीं होती, कोई कमी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं कि जल्दी से जल्दी अभी 4 अघाती कर्म का नाश हो जाए, जल्दी से। 6वें 7वें गुण स्थान में तो भी विकल्प आता था, बुद्धिपूर्वक विकल्प 6वें में आता था, अबुद्धिपूर्वक 7वें में, कि मैं कब शपथ श्रेणी चढ़ूंगा, कब शपथ श्रेणी चढ़ूंगा, कब केवल ज्ञान करूंगा। ऐसा विकल्प 6वें में हो सकता है बुद्धिपूर्वक, 7वें में हो सकता है अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि 7वें का विषय है आत्मा उपयोग का, बट अबुद्धिपूर्वक चल सकता है। 10वें तक हो सकता है, 10वें तक सूक्ष्म लोक, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, आगम आधार तो मुझे जब नहीं, 10वें में सूक्ष्म लोक ऐसा ही कुछ रहेगा, केवल ज्ञान आदि प्राप्त कर रहे हैं मोक्ष होने, और फिर वो भी छूट जाता, और फिर भी त्राटता खड़ी होगी। तो ये जो मोक्ष है यह जीव की अवस्था है। मोक्ष का कारण जो कारण परमात्मा है, उसमें अभी अनंत काल के लिए लीनता हो गई, अब क्या बाकी? अब कुछ भी बाकी नहीं। तो मोक्ष की श्रद्धा मतलब आत्मा की, कारण परमात्मा की श्रद्धा, क्योंकि मोक्ष प्रकट किससे होता है? मोक्ष जिससे प्रकट होता है वही मोक्ष का एग्जैक्ट कारण। वो कारण सभी जीवों का, आज तक जितने मोक्ष गए उनका कारण है कि उनका स्वयं का त्रिकालीन शुद्ध आत्मा, और दूसरा कोई कारण नहीं। बहुत सरल है धर्म। मैंने अभी 10-20 मिनट पहले कहा, बंध का कारण है, मुक्ति का कारण है। बंध का कारण वह व्यवसाय जो एकत्व करता है, बस। किससे करता है? घड़ी से करता है कि माइक से करता है कि शरीर से करता है, इसकी चर्चा अभी। और मुक्ति का कारण एक आत्मा भी एक। इतनी सरल विषय वस्तु है, बस ताव बराबर लगाना है। दौलत राम जी की भाषा में दाव नहीं चूकना है, कुछ भी करके ये दाव चूकने जैसा नहीं। समापन किया है उसमें, दाव मत चूक दो।
हम सब दौली है, हम सब दौलत के धनी हैं। दौलत तो उनका नाम निक्षेप था, बट अंदर की जो दौलत है सबकी समान है। हम भी ये दाव चूकना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं मोक्ष की श्रद्धा न करता हुआ यह अभव्य सत्व, सत्व मतलब सत्ता, जिसकी सत्ता में अभव्यत्व है, अभव्य जीव कह रहे। जो अभव्य जीव है वह तू अधीति, शास्त्र तो पढ़ता है तू, परंतु ज्ञानम अश्रद्धानस्य, ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले उसको पाठ शास्त्र पठन गुणम न करोति, गुण नहीं करता। आज का होमवर्क क्या कि 11 अंग का शास्त्र पाठी हो गया, फिर भी कह रहे हैं कि इसको शास्त्र पढ़ता है पर बराबर शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। इसी शास्त्र पढ़ने में क्या चूक हो गई इसकी, जिसको टोडरमल जी साहब व्यभिचारिणी कहते। वह बुद्धि मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लगी रहती है। शास्त्र अभ्यास का निचोड़ जो है, सारांश जो है, जिसके लिए शास्त्र अभ्यास किया जा रहा है, उसका ही ज्ञान नहीं किया है, उसका ही जानना नहीं हुआ, उसकी प्रतीति नहीं हुई। तो कह रहे पढ़ते हुए भी वह शास्त्र पठन गुण नहीं करता। गुण नहीं करता है मतलब हम सामान्य कहते हैं साहब इन्होंने औषधि ली, औषधि कुछ गुण नहीं कर रही, सामान्य कहते हैं। चर्चा में सुना भी हो, 4-5 डॉक्टरों को दिखा दिया बट कुछ गुण नहीं आ रहा, मतलब काम नहीं हो रहा। तो शास्त्र पठन का गुण होना मतलब, शास्त्र पठन का गुण होना मतलब शास्त्र पठन का जो उद्देश्य था उस वस्तु को जानना, स्व को, फिर वही फोकस आए, बात वही चले, बात एक मील आना है। और कभी कभी ऐसे पढ़ते एक गाथा का दूसरी गाथा में छटा दिखती, हम लिंक कर सकते बहुत से। ऐसे देखा जाए सूक्ष्मता से कुंद कुंद देव ने जो 415 गाथाओं में बनाया है, सभी एक ही बात की बात कर। कितनी गजब की सामर्थ्य होगी स्वामी जी की, कुंद कुंद देव की, कुंद कुंद स्वामी की, कुंद कुंद भगवान की। एक ही बात को 415 गाथा में लिखते गए और फिर भी वो श्रद्धा में मान रहे, ये मेरा काम नहीं, ये तो भाषा वर्गना का काम है, लेखनी आदि अपना अपना काम कर रही है। कैसी गजब अवस्था होगी, समझना मतलब वो लेखन कर रहे हैं। समय सार जी पंच परमात्मा, कल्पना करनी है अपने, जुड़ना है उनके साथ में 2000 वर्ष पूर्व। एक ही चीज जिससे काम होगा हम वहां पे लेके आए। इसलिए इसको, इसका प्रयोजन वस्तु, प्रवचन सार जी का वस्तु स्वरूप परक कथन है, इसका आत्मा परक है, इसका प्रयोजन सुख होने की अपेक्षा से समय सार जी, दोनों में फर्क। वहां वस्तु स्वरूप बताना है प्रवचन सार जी में, यहां तुम्हें आत्मा दिखा। फिर उस आत्मा को दिखाने के लिए जिसको बाहर निकालना पड़ेगा उसको निकाल देंगे। फिर अपनी राग द्वेष के पर्याय को भी बाहर खड़ा कर देंगे, अपने निर्मल पर्याय को भी बाहर खड़ा कर देंगे, अपने ज्ञान गुण का भेद रूप ज्ञान भी बाहर खड़ा कर देंगे। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, फिर जो कुछ करना पड़े सब कर देंगे और कुछ भी करके एक जगह लेके आ जाए। तो इसने शास्त्र क्यों पढ़ना था? उस एक वस्तु की इसे धुन चढ़नी चाहिए, निर्णय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। ये उसने विचार ही नहीं किया।
चिंतन ही नहीं किया, निर्णय ही नहीं किया, भावना ही नहीं की। इसलिए वो कह रहे हैं शास्त्र तो पढ़ता है परंतु ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले उसको, या ज्ञान मतलब आत्मा की, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, पूर्व में चर्चा करके उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता, काम नहीं करता है, उपाय नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया, मतलब ऐसे बहुत से बच्चे, जिन बच्चों का थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, माता पिता बहुत कष्ट से उसको भेजते हैं कहीं बाहर पढ़ाई के लिए, कभी भी फोन करे, आजकल ही बहुत बेकार जमाना है। हमारे टाइम, अपने टाइम पे हम बाहर पढ़ाई करते थे, माता पिता इतना टेंशन लेते ही नहीं। अब टेक्नोलॉजी आए तो हम बोलते सुखी हो गए, बड़े दुख हो गए। हर 4 घंटे में माँ या बाप फोन करना है, कहाँ है तू, क्या कर रहा है। अब वो भले लड़की के साथ होगा, कुछ भी कर रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, मूवी देख रहा हो, कुछ भी, पढ़ाई कर, स्टडी रूम थोड़ा दूर से जमीनी को स्टडी रूम में। मैंने ऐसे कितने पेरेंट देखे, मालूम नहीं उसको जब भी रात को मैं 2 बजे भी, माँ भी जगती 2 बजे तक, बाप भी जगता है, 2 बजे भी फोन करे तो कहता है लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ। 1 मिनट में 1 रिंग भी नहीं जाती तो उठा लेता है फोन, और मालूम नहीं ये कॉलेज कैसी है, इंस्टीट्यूट कैसी है, ये पास ही नहीं करती, इसको फेल ही करती, इतनी पढ़ाई करता है, इतने क्लासेस लगाए, ऐसे किए। अब वो करता क्या है, ये इनको घुमा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, फिर यही थक जाते, 2-5-10 लाख रुपए उड़ा देते, फिर कहते भैया आजा, बैठ जा, इधर आ जा। पाप के काल में ही चलने वाले, क्योंकि तुम सुखी नहीं हो। तुम्हें लग रहा है धन से सुखी हो गए, तुम धन कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी और उसको कोरा रखा, वो तुमको फिर पाप दुखी करेगा। और तुम यहाँ बैठ बैठ के चलो, अरे इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुमने सर्वांगीण कार्य नहीं किया ना, तुमने मेन वस्तु का पठन, ये भी यही गड़बड़ करता है। ये शास्त्र पठन बहुत करता है। कैसे किया पठन, विषय वस्तु का फोकस नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ के काम नहीं हो, शास्त्र सामने रख के काम नहीं हो, अंदर में ऐसी तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, इतनी सरलता पूर्वक एक ही ध्येय होना चाहिए, कुछ भी करके दाम नहीं चुकना है, कुछ भी करके इसकी अंतर्मुहूर्त के लिए की हो ना अनुभूति करनी ही करनी। ये भूमि इतना काम तो करके ही जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया के कुछ नहीं किया, इस कुछ पैसे नहीं कमाए, कुछ प्रॉपर्टी बनाए नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, माँ के लिए कुछ नहीं किया, बाप के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, कुछ नहीं किया, चलेगा, चले एक बार चले, बट उसने अगर अंतर्मुहूर्त के लिए निश्चय वाला सम्यक दर्शन, जिसे केवल ही सर्टिफाई कर सकते हैं, हाँ इसने ये काम किया, वो कर गया, ध्यान हो। कल इसी शाम में पढ़ने में आ रहा था, अंतर्मुहूर्त के सम्यक दर्शन के बाद में यह अनंत काल तक संसार में भी रहेगा, तो भी ये सम्यक दर्शनी से मोक्ष चल लेके जाए। अर्धपुद्गल परावर्तन, अनंत काल, अर्धपुद्गल भी अनंत काल है। सम्यक दर्शन किया, अंतर्मुहूर्त बाद गिर गया और मिथ्यात्व में घूम रहा, वो कहते उसके बाद भी ये सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त वाला उसको मोक्ष लेके जाए। इतनी दम अंतर्मुहूर्त के सम्यक दर्शन। और इसीलिए कहा एक तरफ 3 लोक का स्वामित्व, राजपद, और एक तरफ सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की ज्यादा कीमत है, क्योंकि ये थोड़े काल बाद चले जाने वाले। 3 लोक की संपदा, आप समझना, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, गजब की महिमा। 3 लोक 3 काल में इसके जैसा कल्याण करने वाला कोई नहीं, और इसके जैसा अकल्याण करने वाला कोई नहीं। किसके जैसा? मिथ्यात्व के जैसा। समन्वद्र आचार्य देव की श्लोक, कौन? जिसे कलिकाल सर्वज्ञ कहा, इसके अनेकों आचार्य ने महिमा की, वो कह रहे 3 लोक में सम्यक दर्शन समान। और सम्यक दर्शन मतलब ये व्यवहार वाला नहीं, ये व्यवहार वाला की कीमत कब आएगी? जब निश्चय वाला होगा। निश्चय वाला सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का दर्शन होना, आत्मा का प्रतीति होना, श्रद्धा होना। किसको? श्रद्धा की पर्याय। इसमें क्या करना पड़ेगा?
इसमें 3 लोग 3 काल का परावलंबन छोड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात। वैसे देखो तो अशक्य कुछ नहीं, और वैसे देखे तो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी कहा, अज्ञान के लिए बहुत बड़ी भाव। ये सब इतना किसी क्या छोड़े, क्या करे, इतना सब क्या मेहनत। और ज्ञान के लिए सरल चीजें, अरे पर दिख रहा है, पर खड़ी करो, पर क्या बात है, छूटने वाला है तो अभी छोड़ देते श्रद्धा में। कभी ना कभी तो छूटेगा, 30 साल 50 साल बाद कभी ना कभी तो छूटने वाला है। जितना वो हम अपना कह रहे, श्रद्धा में आज ही छोड़ दो, क्या समय लगा उसको। तो ज्ञान के लिए कठिन नहीं है, अज्ञान के लिए मां कठिन। फिर अज्ञान के लिए अगर कहे कि रात में 1 गिलास भी पानी नहीं पीना, ऐसे कैसे होगा, प्यास लग जाएगी, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर बीमार हो जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, आईसीयू में। अरे भैया कहाँ जा रहे तुम, 1 गिलास पानी नहीं पिएगा तो शांति रहो। ज्ञान करेगा सब सार्थक है। आज का समय तो आ गया है। होमवर्क एक दे रहा हूं मैं, 273 गाथा की टीका अमृतचंद्र देव और 274 की टीका अमृतचंद्र देव, दोनों में कुछ एक आध वर्ड कुछ अजब ऐसा गजब लग रहा है कि जिसके ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। दोनों में समान है कुछ तो भी, तो ऐसा कुछ एक आध 2 वर्ड है क्या, ढूंढने का प्रयास करना। कल इसकी विस्तार से चर्चा करें।